गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सरदार सिंह। आज हम बात करेंगे आपका जो नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं घर्षण की। हम बात कर रहे हैं घर्षण। देखिए, सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि घर्षण क्या होता है, घर्षण क्या चीज़ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट इसमें जो बिंदु हैं इस चैप्टर के, घर्षण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से लगता है, घर्षण कब लगता है, घर्षण हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, घर्षण हमारे लिए हानिकारक है या लाभदायक है, घर्षण को बढ़ाया घटाया किस प्रकार से जा सकता है, वो हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि घर्षण क्या होता है। घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण दो वस्तुओं को आपस में जो रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? घर्षण कहा जाता है। घर्षण क्या होता है? जब दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में, जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती है और उसमें जब जो संपर्क में आने से जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो वस्तु, जैसे अपने जो ये हाथ है, दोनों हाथों को इस प्रकार से आप रगड़ोगे तो इसमें जो गर्मी उत्पन्न हो रही है वही तो क्या है? घर्षण है। उसे ही तो घर्षण कहा जाता है। जैसे आप मान लीजिए कोई छिलका है, केले का छिलका होता है, उसके ऊपर पैर रखते ही फिसल जाता है, तो यानी कि उसमें घर्षण अधिक है। घर्षण क्या है? अधिक है, तभी तो वो फिसल रहा है। घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें उस सतह का खुरदरापन होना आवश्यक है। घर्षण को बढ़ाने के लिए चिकनी सतह आवश्यक है। आपने कभी कभी देखा है कि हम जो है हमारे जो मार्बल लगी हुई होती है घरों में, उस पर पानी के कुछ छिड़के वहाँ पर गिर जाने से आप पैर रखते हैं उसके ऊपर तो फिसल कर, क्यों? उसमें घर्षण बढ़ जाता है पानी की छिलकों से। क्यों? उसकी जो परत होती है वो क्या होती है? चिकनी होती है। तो घर्षण की परिभाषा लिखते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं घर्षण क्या है। कि घर्षण ये है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है, जो उन वस्तुओं में जो आवेश उत्पन्न होता है, उन वस्तुओं में जो आवेश क्या आ रहा है? उत्पन्न होता है रगड़ने पर, उन वस्तुओं में जो आवेश उत्पन्न होता है, जो आवेश यानी कि इसे चार्ज भी कहते हैं, CHARG, चार्ज भी कहा जाता है। जो चार्ज उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? घर्षण कहा जाता है। उसे घर्षण कहा जाता है। कहते घर्षण किसे कहते हैं? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उन वस्तुओं में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। जो चार्ज उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं घर्षण कहा जाता है। हम इसमें बात करेंगे, सबसे पहले घर्षण बल की चर्चा करेंगे कि घर्षण बल क्या होता है। इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा किसकी करेंगे? घर्षण बल की। घर्षण बल क्या होता है या घर्षण बल किसे कहते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं घर्षण बल की। एक पुस्तक है, इस घर्षण बल को जो है बात करेंगे घर्षण बल की। जो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे वो क्या है? घर्षण बल की चर्चा करेंगे। सबसे पहले घर्षण बल। देखिए, घर्षण बल जो है आपका क्या है कि दो पुस्तकें हैं, एक मेज है, उस मेज के ऊपर हमने क्या रख दी? कोई पुस्तक रख दी इस प्रकार से। ये ए बिंदु वाला है जो डायग्राम, कोई मेज है, उस मेज के ऊपर रखी पुस्तक को हमने क्या कर दिया? उसके ऊपर क्या रख दिया? पुस्तक रख दिया। किसके ऊपर? मेज के ऊपर। देखिए ये मेज है, इसके ऊपर क्या रखी हुई है? पुस्तक रखी हुई है।
उस मेज के ऊपर रखी पुस्तक को धीरे से हमने क्या किया, धकेल दिया। इस प्रकार से देखो, ये मेज पर रखी हुई पुस्तक है, इसको धीरे से क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। अब धकेलने के बाद में कुछ दूरी पर चलकर ये रुक जाती है। क्या कर जाती है, कुछ दूरी पर रखकर ये जो मेज है ये रुक जाती है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक मेज लिया, उस मेज के ऊपर, ये क्या है, मेज है, मेज, और ये क्या है, पुस्तक है। ठीक है, ये तो पुस्तक है और ये मेज है, ये मेज है। ठीक है, तो एक मेज लेते हैं, उस मेज के ऊपर हमने क्या रख दिया, पुस्तक रख दी, और पुस्तक को धीरे से खिसकाते हैं, और खिसकाने के बाद में कुछ दूरी पर जाकर वो रुक जाती है। इस क्रियाकलाप को हमने बार बार दोहराया, और इस क्रियाकलाप को बार बार दोहराने के बाद में उसके विपरीत दिशा में, इस विपरीत दिशा में इस क्रियाकलाप को दोहरा कर देखा। पहले तो हमने क्या किया, इस दिशा में, यानी कि इस दिशा में इस पर क्या लगाया, बल लगाया, तो इसमें गति होगी, गति होने से ये धीरे धीरे खिसकती है। जब ये गति कम हो जाती है, बल लगाना आप छोड़ देते हैं, बल लगाते नहीं है, तब वो विराम अवस्था में आ जाती है और रुक जाती है। उसी कंडीशन में इसको विपरीत दिशा में उस बल लगाते हैं, उसी मेज पर इस प्रकार से रखकर, यानी कि पहले इधर बल लगा रहे थे, अब इधर बल लगाएंगे इसके। यहाँ पे भी क्या है, ये मेज रखी हुई है, इस मेज के ऊपर यहाँ पे क्या रख दिया, पुस्तक है, सॉरी ये पुस्तक है, ये तो पुस्तक है, और क्या है, पुस्तक, ये पुस्तक है, ये क्या है, पुस्तक, और ये मेज है। ठीक है, तो इस मेज के ऊपर हमने क्या रखी, पुस्तक, और पुस्तक को अपने जो दिशा चेंज करके हमने इसकी पहले इस दिशा में रखा और इस दिशा में बल लगाया उस पुस्तक के ऊपर, और अब इसको उल्टी दिशा में रख दिया, यानी कि इस तरफ रख दिया इसको, और इस तरफ इसको धक्का देते हैं, और इसमें धक्का देने के बाद कुछ समय बाद में ये भी रुक जाती है। दोनों स्थितियों में हमने इसको, इस प्रक्रिया को दोहरा कर देखा। और विरोध, ये क्या करती है, पुस्तक गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगाना चाहिए, इस बल को घर्षण बल कहते हैं। जब पुस्तक की गति होती है, उस गति का विरोध करने के लिए इसके ऊपर कोई बल लगाया जाता है। विरोध, गति का विरोध करने के लिए, गति का विरोध करने के लिए क्या लगाया जाता है, इसके ऊपर बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है। किसका, गति का विरोध करने के लिए क्या लगा रहे हैं, इसके ऊपर बल लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारी जो घर्षण बल का जो पहला बिंदु हमने देखा कि एक पुस्तक लेते हैं, सबसे पहले सर्वप्रथम हम एक पुस्तक लेते हैं, उस पुस्तक को क्या कर रहे हैं, मेज के ऊपर रख रहे हैं, और मेज के ऊपर रखने के बाद में जब हम किसी पुस्तक को मेज पर रखे हैं और धीरे से उसको धकेलते हैं, तो वो धकेलने के बाद में कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है। क्या कर जाती है, वो कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है, और रुकने के बाद उसमें उस पुस्तक में जो है वो विराम अवस्था में आ जाती है। उस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है, यानी कि पुस्तक कहाँ पे थी, पहले इस जगह पे थी, और धक्का मारने से यहाँ पर आके रुक गई। तो कंडीशन की मैं बात करें, हम इस जगह से पुस्तक यहाँ पर आ गई, पहले यहाँ थी, इसको खिसकाने के बाद में दूरी का अंतर इतना हो गया यहाँ पे, यानी कि पुस्तक यहाँ थी मान लीजिए, और यहाँ पर आकर रुक गई। ठीक है, तो यहाँ से ये दूरी, इसकी इतनी दूरी जो है पुस्तक किसकी, गति की, पुस्तक में गति हुई और आगे रुक गई। इस प्रक्रिया को इस बार बार दोहराया गया, और उल्टे क्रम में, यानी कि जिस प्रकार से इस दिशा में दे रहा था, अब उसको विपरीत दिशा में रखकर उस पर बल लगा रहे हैं, गति कर रहे हैं। वही कंडीशन यहाँ पे हो जाती है कि पुस्तक यहाँ से और यहाँ थी, यानी कि पुस्तक यहाँ पर आके रुक गई। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा गया कि जब तक इसमें बल लगाया जाता है और ये जिस जगह पर रुक जाती है, जिस जगह पर एक जगह स्थित हो जाती है, यानी कि कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगता है। पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए, यहाँ किसी वस्तु की गति का विरोध करने के लिए
कि गति का विरोध करने के लिए कोई बल लगाया जाता है, वो बल कौन सा होगा? घर्षण बल होगा। लगाया जाता है वह बल घर्षण बल है। कौन सा बल है? घर्षण बल होता है। वह बल कौन सा बल होता है? घर्षण बल होता है, जो किसी वस्तु पर जो गति का विरोध करता है, किसी वस्तु पर गति का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, वो कौन सा बल कहलाएगा? घर्षण बल कहलाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक कि घर्षण बल क्या होता है, किस प्रकार से लगता है और कैसा होता है। तो ये हमारा जो पहला बिंदु था घर्षण बल का, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें देखिए एक चीज़ ये हो रहा है कि जब कोई वस्तु पर, किसी पृष्ठ पर समान घर्षण बल लगता है पृष्ठ पर, और वो समान बल किसके कारण लगता है? चिकनेपन पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु पर अगर मान लीजिए समान बल लगेगा तो उस पृष्ठ के चिकनेपन पर निर्भर करेगा, उस वस्तु के चिकनेपन पर निर्भर करेगा। जब समान बल लगेगा तो वो कितनी चिकनी है, कितनी जो है उसकी मुलायम सतह है, उसके ऊपर निर्भर करता है। ये हमारा जो पहला बिंदु है वो कंप्लीट हो गया कि घर्षण बल क्या होता है, किस प्रकार से लगता है, कैसे होता है। अब हम नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करेंगे कि घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक। कौन सा? घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए घर्षण बल को, सेकंड बिंदु हमारा कि घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक, बल को प्रभावित करने वाले कारक, घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारकों की हम चर्चा करेंगे। देखिए घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले एक क्रियाकलाप देखेंगे। इस क्रियाकलाप के माध्यम से, किसके माध्यम से? कमानीदार तुला के माध्यम से क्रियाकलाप देखेंगे। ये कोई कमानीदार तुला, कमानीदार तुला क्या है? कमानीदार तुला है। कमानीदार तुला के माध्यम से हम एक क्रियाकलाप देखने जा रहे हैं। देखिए एक कमानीदार तुला है। इस कमानीदार तुला को क्या करते हैं? किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांध देते हैं। कोई ईंट है, इस ईंट के चारों ओर एक डोरी बांध दी। ये ईंट ले ली, क्या है? ईंट है। क्या है? ईंट है। इस ईंट के चारों ओर एक क्या लगा देते हैं? डोरी बांध देते हैं। क्या बांध देते हैं? उसके चारों ओर एक डोरी बांध देते हैं। देखिए ये ईंट है, इस ईंट के चारों ओर क्या बांध दी हमने? डोरी बांधी, और ईंट को कमानीदार तुला द्वारा लटका देते हैं। देखिए ये ईंट को कमानीदार तुला के द्वारा यहाँ से इसको लटका दिया। ये आपकी कमानीदार तुला है। कमानीदार तुला के इसको क्या कर दिया? लटका दिया। किसको? ईंट को। कमानीदार तुला द्वारा ईंट को लटकाकर इसको खींचा जाता है। किसको? जिस ईंट को आपने लटकाया है, इस तुला के बांध कर इसको लटकाकर इसको खींचा गया। कह सकते हैं कि कमानीदार तुला के ईंट को लटकाकर इसको खींचा गया। तुला के ईंट को लटकाकर खींचा जाता है। खींचा जाता है किसके द्वारा? कमानीदार तुला के द्वारा ईंट को लटकाकर खींचा जाता है। लटका दिया हमने, कमानीदार तुला ली, उसके हमने ईंट को लटका दिया और उसको खींचा जाता है। अब उसके बाद में क्या होता है? और आपको उस पर बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना प्रारंभ करे, लटकाकर खींचा जाता है, उससे हमें बल लगाना पड़ता है। उससे हमें बल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। बल लगाना पड़ता है। ईंट को लटका कर खींचा जाता है और उससे हमें बल लगाना पड़ता है। उस बल लगाने के बाद भी देखिए जो बल लगेगा, वो बल लग रहा है, वो बल कैसे लग रहा है? यदि गति करना प्रारंभ कर दे, जैसे ईंट गति करना प्रारंभ कर दे तो कमानीदार तुला क्या हो जाएगी का पाठ्यांक नोट कर लेंगे। उससे
हमें बल लगाना पड़ेगा और जैसे ही ईंट गति करना प्रारंभ कर दे, जैसे ही ईंट गति करना प्रारंभ कर दे, गति करना प्रारंभ कर दे, प्रारंभ कर दे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे ईंट गति करना प्रारंभ करेगी तो हमें उस ईंट का जो है जितना पाठ्यांक आता है उस ईंट का, यानी कि कमानीदार तुला के द्वारा से ईंट का क्या कर लेंगे? पाठ्यांक नोट कर लेंगे, उसकी रीडिंग पाठ्यांक नोट कर लेंगे। कर लिया पाठ्यांक नोट। कहाँ से? जब उस ईंट को इस प्रकार से लटकाया गया, उस ईंट को किस प्रकार से उसके ऊपर लटकाया जाता है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। कर लिया नोट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कमानदार तुला लेते हैं। उस तुला के हमने एक ईंट के चारों तरफ रस्सी लगा देते हैं, डोरी बांध देते हैं और उसके बाद में उस ईंट को कमानदार तुला के लटकाते हैं और जब उसमें बल लगता है और गति होती है, यानी कि कह सकते हैं जैसे ही ईंट गति करना प्रारंभ करती है उस ईंट का हम नोट जो है पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। ये प्रक्रिया बार बार दोहराकर बार बार इसको देखते हैं कि पाठ्यांक नोट होता है नहीं होता है, इसमें पाठ्यांक में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि बार बार दोहराने से पाठ्यांक वही आ रहा है या अलग अलग आ रहा है, वो हम देखते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जब ये पाठ्यांक नोट करने के बाद में हम एक स्थिति कंडीशन चेंज करते हैं। उस कंडीशन में क्या करते हैं, इस ईंट के ऊपर एक पन्नी लगा देते हैं, पन्नी लपेट देते हैं प्लास्टिक की। क्या लगा देते हैं? पन्नी। उसके ऊपर हमने क्या लगा दी? पन्नी लगा दी। उस पन्नी को लगाने के बाद में जब उसको लटकाया गया, किसको? ईंट को। और उसी क्रियाकलाप को जैसे हमने रस्सी बांधकर उसको जो क्रियाकलाप दोहराया था वैसे ही हम पन्नी बांधकर उस क्रियाकलाप को वापस से दोहराते हैं। उसे क्या करते हैं? वापस से उस क्रियाकलाप को दोहराते हैं, वापस से उस क्रियाकलाप को करते हैं। तो उससे हमें जो उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानदार तुला का जो पाठ्यांक में कोई अंतर अलग आता है, उसमें कोई अंतर अलग पाते हैं। उसमें कोई अलग अंतर आ रहा है कि जब घर्षण बल है उसका जो पाठ्यांक है उसमें आपको अलग प्रभावित करने वाला कोई कारक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो उसमें इस प्रकार की कोई कंडीशन अलग से हमें दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि जो अपने पन्नी लगाई है वो चिकनी होती है। क्या उसमें घर्षण बल लग रहा है, लगता है, या घर्षण बल ज़्यादा होता है? क्या उसके लटकाने से कोई उसके वजन में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, उसके पाठ्यांक में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। भाई उसको बंधा हुआ है, रस्सी है, तो उसके पाठ्यांक में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वहाँ पर उस घर्षण का जो पाठ्यांक है वो तो कम हो गया, घर्षण का क्रेज तो वहाँ पर कम हो गया, यानी कि घर्षण को प्रभावित कर दिया गया। किसके द्वारा? इस कमानीदार तुला के माध्यम से। किसके द्वारा? इस कमानीदार तुला के माध्यम से उस पर ये प्रभाव यानी कि ये इफेक्ट उसको पड़ा है। किस प्रकार से पड़ा है कि जब कंडीशन ये रखी कि बिना पन्नी के जब उसको लटका के देखा गया तो तब भी वही पाठ्यांक आ रहा था, और जब उस पर पन्नी लपेट कर यानी कि घर्षित जो है घर्षण का जो कोई उदाहरण, घर्षण का कोई बिंदु लेकर या किसी वस्तु को लेकर घर्षण के मान को बढ़ाने वाली वस्तु को लेकर जब वो पाठ्यांक नोट किया गया तब भी उस पाठ्यांक में कोई परिवर्तन हमें दिखाई नहीं दिया। तो कह सकते हैं कि कोई अंतर पाते। क्या अंतर को कारण हो सकता है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेट कर यह क्रियाकलाप दोहराते हैं, एक जूट का कपड़ा लपेटा तब भी ये क्रियाकलाप दोहराएंगे, तब भी आपको इस पर कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं। एक हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखेंगे, तो कमानदार तुला के माध्यम से देखेंगे। देखिए ये है, ये हमारी जो कमानीदार तुला है ये इस प्रकार की होती है। उसमें तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, ये इस प्रकार की है। जो आपने ईंट लटकाई थी वो यहाँ पर लटकी हुई थी। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? कमानीदार तुला है। कमानीदार तुला।
आपने कभी कभी देखा होगा हमारे गांव में जब कुछ कपड़े वगैरह जो पुराने कपड़े खरीदने वाले आते हैं वो ऐसी कमानीदार तूला रखते हैं। ये सबसे अच्छी इस प्रकार से होती है कि इसको जेब में रख लो, कहीं भी रख लो, ऐसा संसाधन है जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। इसलिए इसमें कहा गया कि कमानीदार जो तूला है, इस तूला का वह युक्ति जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। वह युक्ति जिसके द्वारा किसी वस्तु पर, कमानीदार तूला की बात कर रहे हैं, वह युक्ति जिसके द्वारा, वह युक्ति जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल, जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल, वस्तु पर लगने वाले बल क्या बल को मापा जाता है। बल को क्या किया जाता है? मापा जाता है। बल को मापा जाता है। इसमें क्या होता है? एक कुंडली नुमा कमानी होती है। इसमें एक कुंडली नुमा क्या होती है? कमानी होती है। कुंडली नुमा कमानी होती है। वो बताएंगे कुंडली नुमा कमानी कैसी होती है। जिसमें बल लगाने पर जो कुंडली नुमा जो कमानी होती है उसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। ठीक है, यहां तक। कमानी के इस प्रसार की माप, कमानी के इस प्रसार की माप, कमानी के इस प्रसार की माप इसके अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। क्या होता है? बल का परिमाण प्राप्त होता है। क्या होता है? बल का परिमाण प्राप्त होता है। तो ये कमानीदार तूला है। इसकी जो कंडीशन है वो हमने यहाँ पर लिखी कि वह युक्ति जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगाने वाले बल को मापा जाता है, या इससे एक कुंडली नुमा कमानी होती है जो बल लगाने में प्रसार करती है। कमानी के इस प्रसार को इसके अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है, जो पैमाने पर पाठ्यांक को, बल का जो परिमाण है उसको नोट करता है, उसको दर्शाता है। ये आपकी कमानीदार तूला कंप्लीट होगी। अब हम जो नेक्स्ट चर्चा करेंगे इस चैप्टर से संबंधित, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफी। धन्यवाद।